नमस्ते, मी तुमचं स्वागत करते हैं माझ्या चैनलवर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो इतने दिनों तक वीडियो ना डालने का रीज़न ये है कि मेरे मुंह में आए थे छाले। पहले गला खराब था, अब मुंह खराब हो चुका था, ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है मेरी। कुछ ना कुछ मेरे साथ होता ही रहता है उल्टा सीधा, इसलिए आप लोगों को वेट करना पड़ता है। भगवान से प्रार्थना करो मेरे लिए कि मेरा गला ठीक रहे प्लीज़। थोड़ा तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। ओके, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। तो अगर स्टोरी से कनेक्ट करना चाहते हो ना तो प्लीज़ एक बार लास्ट वाला पार्ट ज़रूर सुन लेना, तभी सामने क्या होगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ 2 दिन तक रहना होगा। उसके बाद मैं इसके बारे में फैसला बताऊँगा, सोचूंगा कि तुम्हारे साथ रहना है या चलना है या कुछ और करना है। इसलिए जो जहान बोले तो हमारा विंग उस सफ़ेद कपड़ों वाले इंसान के पीछे निकल चुका था। हमारे ना विंग ने उसका चेहरा देखा था ना कुछ, बट फिर भी हमारा विंग उसे फॉलो कर रहा था। एंड वो लोग पहुंच चुके थे गुसू। वहाँ पे पहुंचने के बाद हमारे विंग के लिए एक कक्ष बोले तो कमरा ही कहेंगे ना, हाँ, एक रूम जो दिया जाता है जहाँ पे विंग को रुकना था। विंग को 2 दिन तक वहाँ पे रुकना था, जहाँ पे विंग को रुकाया जाता है। जिसके बाद वो सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान वहाँ से निकल जाता है। और जहाँ पे जितने सारे लोग थे ना, उनके क्लोथ अलग थे। बोले तो वो मॉडर्न क्लोथ नहीं थे, वो हिस्टोरिकल ही क्लोथ थे। बट जैसे इस इंसान ने अपने आप को पूरा ढका हुआ है, जैसे उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता ना, वैसा उन लोगों का कुछ भी नहीं था। सब लोगों का चेहरा वगैरह सब कुछ नज़र आ रहे थे। कुछ लोग वहाँ पे आके रुकते हुए जो मॉडर्न ज़माने के कपड़े पहनते हुए निकल रहे थे। बोले तो वहाँ पे जो कुछ हिस्टोरिकल लोग थे एंड वो अपने मॉडर्न कपड़े पहन के वहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि वो लोग अपनी पीढ़ी बोले तो जो पारंपरिक रीतियों को निभाने के लिए यहाँ पे आते थे और कुछ भी नहीं। इसके कारण हर टाइम कल्चर चेंज होता रहता है ना, तो इसलिए तो हमारा विंग जाता है और अपने कमरे में बैठा हुआ था और जस्ट वो वेट कर रहा था कि वो सफ़ेद कपड़े वाला इंसान आएगा और बताएगा क्या करना है क्या नहीं। तो वो इसका वेट कर रहा था और हम दूसरी तरफ देखते हैं वो सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान एक कमरे में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो एक लंबी सी सांस लेता है, जिसके बाद वो सामने की ओर देखता है जहाँ पे 2 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड 2 लोग जो ना अपने कप में टी पोर कर रहे थे एंड जो है ना सफ़ेद कपड़े वाले इंसान की ओर देखते हैं। और तभी उनमें से एक इंसान एक स्माइल करते कहता है, क्या हुआ, हो चुका तुम जो चाहते थे, तुम उसे यहाँ पे लेके आ चुके हो, क्या तुम उसे अपना फेस नहीं दिखाओगे? तो वो इंसान जस्ट एक स्माइल करता है। बोले तो वो सफ़ेद कपड़े वाले अंदर से एक स्माइल करता है एंड अपने जो सफ़ेद कपड़ा था ना उसे निकाल देता है और कहता है, ब्रदर मैं ज़रूर उसे दिखाऊंगा, ऐसे कहता है। और हमें पता चलता है वो कौन है। ऑफ कोर्स हमारा वांगजी है, जो अपने ब्रदर को देख रहा था, लैन शीचान को। और लैन शीचान कहता है कि हाँ, तुम्हें देखने के बाद समझ ही रहा हूँ मैं तुम क्या करना चाहते हो। तो तुम उसे यहाँ पर किस लिए लाए हो, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, क्यों तुम उसे यहाँ पर क्यों लाए हो? तो हमारा जो वांगजी था वो कहता है, जस्ट कुछ टाइम तक मैं उसे कुछ करवाना नहीं चाहता हूँ, उसने सारी सिचुएशन को मुझे बता दिया है, मैं थोड़ा सा जो है ना उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो शीजान कहते हैं, अच्छा कैसा टाइम स्पेंड करना चाहते हो? तुमने तो अभी तक उसे शक्ल भी नहीं दिखाई है, और उसने अगर शक्ल देख ली तो वो क्या सोचेगा, तुम उसे धोखा दे रहे हो। तुम तो उसके पास थे बट फिर भी दूर होने का नाटक कर रहे थे, अगर उसने ये सोचा तो। तभी कुरैन खांसते हुए कहता है, वांगजी उसे जल्दी से बता दो वरना तुम दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ जाएगी। तो वांगजी कहता है, हाँ अंकल मैं बता दूंगा, ऐसे कहता है। तभी डोर पे नॉक होता है, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उन लोगों को वो करते हैं और कहते कि हम लोग जा रहे करके। तो लैंड कुरैन कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया अदा। बोले तो हर साल तुम लोग जो है ना यहाँ पे आते हो इसलिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम अपने फैमिली को जो बोले तो पूछते नहीं लोगों को जो ना क्या करने के लिए आते हैं, सम्मान देने के लिए आते हैं वो लोग वहाँ पे, इसलिए। और ये जो है ना ये लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी, वांगजी कुरैन वगैरह जो यहाँ पे ना, ये गुसू है जो ओल्ड गुसू है, बट इन लोगों ने इसे रेनोवेट करके हमेशा जो ना बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। जो बोले तो अपनी पीढ़ी को याद रखने के लिए सारी चीज़ों को परफेक्ट रखते हैं एंड जिनको आना था वो आते हैं और वो वापस चले जाते हैं। एंड हमारे जो लैंड कुरैन थे ना वो सारी चीज़ों को संभालते हैं, उन लोगों के रहने खाने पीने का सारा चीज़ें वो हैंडल करते हैं। ठीक है, एंड जो नॉर्मल दुनिया यहाँ पे 2 अलग दुनिया भी नहीं है। और अगर सिटी में गए तो सिटी में उनके पास खुद का बिजनेस है, सारी चीज़ें हैं। एंड वहाँ पे हमारे वांगजी, आप लोगों को तो पता है वो एक सुपरस्टार है करके।
बुरी तरह से एक सुपरस्टार है करके आप सभी लोगों को पता है, अगर आपने अच्छे से इस पार्ट को सुना होगा तो ठीक है। तो हमारा वांग जी अपनी भाई की ओर देखता है और कहता है ब्रदर मैं उसके पास जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो हमारे कुरान कहते हैं कि हाँ जाओ, उसे परेशान मत करना। तो हमारा वांग जी जैसे अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है क्या मैं परेशान करता हूँ, कभी ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं है। शायद अंकल कह रहे होंगे तो सच में करता भी होऊंगा ऐसे जो है ना हमारे वांग जी के मन में क्वेश्चन था। और वांग जी जो है एक स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे वांग जी बाहर रहता है और अपने ऊपर वही पर्दा डाल देता है। जिसके बाद वांग जी विंग का रूम था उस रूम के पास खड़ा हो जाता है और वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि तुम्हें कोल्ड तो बनना ही होगा, ऐसे वो खुद को कहता है। एंड वो डोर पे नॉक करता है और अंदर आ जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी बेड पे बैठा हुआ था। और विंग जब उस इंसान को देखता है, सफ़ेद कपड़े वाले इंसान को, जैसे कि हमें पता है वो इंसान कौन है, तो वांग जी, तो मैं भी अभी वांग जी ही कहूँगी, ठीक है। जब विंग को पता चलेगा तब पता चलेगा, बट अभी पता नहीं है तो हम बोलेंगे वांग जी ही, ठीक है। तो विंग कहते हैं हाँ आप यहाँ। तो वांग जी कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। तो विंग हाँ कहता है एंड विंग उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, थोड़ी सी ठंड, जिस कारण विंग को उसका हाथ पैर जो ना कपकपा रहे थे। जहाँ पे हमारा वांग जी रुकता है एंड विंग को देखता है। वो कहता है कि क्या तुम अपने साथ कुछ क्लोथ को नहीं लाए हो जो तुम्हारी बॉडी को वार्म रख सके। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं नहीं। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। एंड वांग जी जो है ना विंग को एक रूम के पास लेके जाता है। वहाँ पे पूछने के बाद जो है ना वो विंग को अंदर चलने के लिए कहता है। विंग और वांग जी अंदर जाते हैं। वांग जी डोर को बंद करता है, बट वो रूम जो था बहुत ज़्यादा वार्म था, बोले तो गर्म था। और विंग को जो ना ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हीटर लगाए गए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पुराने ज़माना टाइप रहता है ना, घर को हीट अप रखने के लिए जो ना पिछवाड़े में पिछवाड़े में आग लगाई दी जाती है, सेम ऐसा सिस्टम था। इसलिए जो ना घर वार्म था, ऐसा था। जहाँ पे विंग को अच्छा लग रहा था उस रूम में पूछने के बाद, जहाँ पे वांग जी विंग को बैठने के लिए इशारा करता है, जहाँ पे विंग जाके बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के सामने जो ना टी रखता है, जिसे रखते हुए जो है ना वांग जी जो है ना विंग को पीने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग चुपचाप से पी लेता है। जिसके बाद विंग कहता है मुझे मुझे करना क्या होगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट तुम्हें मेरे साथ रहना है। विंग कहता है हाँ क्या। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हें मेरे साथ रहना है। विंग विंग कहता है हाँ क्या क्या तुम मुझे तुम्हारा नाम बता सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा नाम से पुकारना चाहता हूँ। तो वो कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, तुम मेरा नाम जान लोगे, मुझे भी, यहाँ तक कि तुम मेरी शक्ल भी देख लोगे, बट शायद से तुम शॉक हो सकते हो। विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। वो कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। एंड वो कहता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। विंग कहता है कि हाँ 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 मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। एंड जो कमरे में जो लाइट वाला सिस्टम था, बोले तो लालटेन लगी हुई थी, उन लालटेन के एक एक करके जो ना बुझाते हुए कहता है कि ठीक है, जो हमने लास्ट बार किया था मैं उसे रिपीट करना चाहता हूँ। तो जान कहता है कि क्या किया था। तो वो इंसान बोले तो हमारा वांग जी कहता है कि रुकते हुए तुम भूल गए हो, हमने जब वो सब किया था उसके बाद ही तो लिली आई है ना इस दुनिया में। तो विंग ये सुनने के बाद शॉक, और विंग थोड़ा बाद में ब्लश भी करता है। विंग कहता है कि क्या कह रहे हो। तो वांग जी कहता है तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मेरे साथ वो सब तो कर ही सकते हो। उस टाइम पे सब कुछ अनजाने में हुआ था, बट इस टाइम पे तुम मुझे पसंद करते हो एंड ये हम दोनों के बीच में हो ही सकता है। तो हमारा विंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, हम ये सब तो नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है बट मैं चाहता हूँ। तो विंग कहता है बट क्यों चाहते हो तुम, ये सब करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है लगता है कि तुम नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं विंग, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। बट विंग अगर तुम ना कहोगे तो शायद से मेरे फैसले पे इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है। विंग कहता है हाँ। तो वो कहता है कि हाँ अगर तुम चाहते हो तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही विंग, बट सोच समझ के डिसीजन लो हर बात का। ऐसे कहता है जैसे विंग खामोश हो जाता है। और विंग कहता है अगर हमने वो सब किया तो तुम मेरे साथ चलोगे ना। तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर, हम साथ में ज़रूर चलेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम सच कह रहे हो ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं सच ही कह रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है। तो जो वांग जी था वो कहता है कि फिर उठो एंड
उन लालटेन को बुझा दो। जहाँ पे विंग क्या, तो कहता कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें फ़िलहाल अपना फेस नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें उन लालटेन को बुझाना होगा, ऐसे कहता है। जिसे सुनने के बाद विंग थोड़ा शॉक था, बट विंग उसकी बात मानता है एंड लालटेन को बुझा देता है। जिसके बाद उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, अंधेरा था। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है, जिससे विंग जब उसके हाथ के टच को महसूस करता है ना, विंग जस्ट वांग जी के हाथ को महसूस कर रहा था, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उसके हैंड्स। उसे महसूस करने के बाद विंग को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, थोड़ा नर्वस भी था विंग। वांग जी विंग को लेके बेड पे जाके बिठा देता है। जिसके बाद वांग जी विंग के साइड में बैठता है। विंग को महसूस हो रहा था वांग जी उसके साइड में करके, और विंग को कुछ टाइम के बाद अपने जो है ना नेक के पास वांग जी की सांसें भी महसूस होती है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा घबरा जाता है, नर्वस फील था। विंग को वांग जी की नेक के पास सांसें फील हो रही थी, जहाँ पे विंग थोड़ा नर्वस हो चुका था, और विंग ने जो है ना जहाँ पे वो बैठा हुआ था उसने कस के पकड़ लिया था, और विंग के मन में चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है, बट आज हम दोनों होश में हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो सब होश में है। बट मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ, बट नहीं, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं उसे डिमांड कर सकूँ। मुझे उसकी सारी डिमांड को फुलफ़िल करना होगा, तभी वो मेरे साथ चलेगा एंड मेरी लिली को अपनाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से स्टार्ट कर सकता था इन सालों में, बट नहीं, पता नहीं, बट मेरा मन कभी नहीं हुआ, और मैं इसे ही चाहता था हमेशा अपने पास, अपनी बेटी के पास, अपने बेटी के फ्यूचर के लिए मैं हमेशा इसे ही चाहता था। इसलिए आज तक मैं इसे ढूंढता हुआ आया था, बट आज जब ये मुझे मिला है, इसकी डिमांड सुनने के बाद थोड़ा अजीब फील हो रहा है। बट कोई नहीं जान, कोई नहीं विंग, पहले भी उस टाइम पे शायद से तुम होश में नहीं थे, बट अब होश में हो और तुम सारी फीलिंग को अभी फील कर पाओगे। उस टाइम पे कैसे क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में। हाँ, जान खुद से ही ऐसी बातें कर रहा था, तभी एक सॉफ्ट से लिप्स थे ना, जान को उसके लिप्स के नीचे महसूस होते हैं, बिल्कुल लिप्स के नीचे, जहाँ पे विंग के लिप्स के नीचे जो कॉर्नर में एक मोल था ना, उस लिप्स के नीचे उसे फील होते, जहाँ पे जान जस्ट स्टिप था, शॉक था। बट तभी वो लिप्स धीरे से मूव करते हुए जान ने हमारे विंग के लिप्स के ऊपर आ जाते, जिसके बाद विंग शॉक था। बट विंग को वो लिप्स अचानक से सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, यहाँ तक कि वार्मथ महसूस होते हैं, और विंग को अच्छा लग रहा था। वो लिप्स धीरे धीरे वो लिप्स मूव होना स्टार्ट कर चुके थे, जिसके कारण जान भी धीरे धीरे उस लिप्स को अपने खुद के लिप्स को मूव करते जा रहा था, और धीरे धीरे जान को लिप्स अच्छे लग रहे थे, यहाँ तक कि जान को कुछ याद भी दिला रहे थे, जिसे याद कर जान जब इसे याद करता है ना, जान कहता है कि मुझे सेम वैसा फील क्यों हो रहा है। जान यही सोच रहा था, क्योंकि जान ने हमारे विंग को वो वांग जी और उसके बीच में जो किस हुआ था, जो विंग ने बोले तो हमारे वांग जी ने विंग को जो फोर्सफुली जो किस किया था ना, वो याद आ रहा था, जिसे याद करने के बाद हमारा विंग थोड़ा सा शॉक हो चुका था। उसे भला वो क्यों इस टाइम पे याद आ रहा है, ये और वो इंसान तो अलग है ना, तो उसे वो सब क्यों याद आ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और विंग जस्ट उसकी किस को फील तो करना चाहता था, बट बार बार उसके सामने जो है ना लान वांगजी द सुपरस्टार का जो किस था वो याद आ रहा था, जहाँ पे विंग कहते मैं क्या सोच रहा हूँ, जहाँ पे विंग जो है ना अपने सामने उस इंसान को देखने की कोशिश करता है, बट वो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, जिस कारण विंग देख नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो बोले तो हमारा वांग जी किसको ब्रेक करता है एंड विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जहाँ पे विंग को महसूस हो रहा था उस इंसान की सांसें जो कितनी ज़्यादा गहरी ब्रीथिंग ले रहा है करके, यहाँ तक कि हमारा विंग भी सेम ऐसे ही कर रहा था, वो भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बट विंग के मन में बहुत सारे ख्याल थे, उसे उस इंसान के किस क्यों याद आया इस टाइम पे, क्यों ऐसा उसे समझ में नहीं आ रहा था। और हमारा वांग जी हमारे विंग को देख रहा था, वांग जी जस्ट हमारे विंग को देख रहा था, बट विंग को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बट विंग को जस्ट उस इंसान की सांसें महसूस हो रही थी जो उसके ऊपर जस्ट थोड़ी सी ऊपर थी और कुछ नहीं। बट तभी उस इंसान ने जो है ना हमारे विंग के जो बेली थी ना वहाँ पे टच करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे जब विंग ने फील किया तो उसके मुंह से अचानक सी एक वॉइस निकली, क्योंकि
जो वो हाथ थे ना वो थोड़े बहुत जो थे ना वो ठंडे थे। इसके कारण विंग के मुंह से एक सेक्सी सी वॉइस निकली, जिसे सुनने के बाद वो सामने वाला जो इंसान था बोलता, हमारा वांगजी जो था ना उसके फेस पे एक स्माइल थी, बट हमारा विंग थोड़ी देख सकता था। बट यहाँ पे ऐसा है ना कि हमारा वांगजी देख सकता है, क्योंकि वांगजी ने एक ऐसे लेंस का यूज़ किया है जिससे जो ना वांगजी सामने विंग को अच्छी तरह से देख पा रहा है, इसलिए जो ना वो विंग को बराबर उसके बॉडी पे ठीक तरह से सही जगह पे टच करते जा रहा है। बट हमारा विंग कुछ भी नहीं देख सकता। विंग तो अंधेरे का देवता बन चुका है, जिसे अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बट हमारे वांगजी को विंग प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है, इसलिए जो वांगजी परफेक्ट हमारे विंग के बॉडी को परफेक्ट तरीके से टच कर पा रहा है। एंड वो विंग के बेली को टच करता है और धीरे धीरे टच करते हुए विंग के बॉडी के अंदर अपने हाथ को स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग की बॉडी थोड़ी सी शिवर हो रही थी, यहाँ तक कि नर्वस भी था, जिसे हमारा वांगजी साफ साफ देख पा रहा था। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग के बेली से उसके शर्ट को ऊपर करता है एंड वहाँ पे एक सॉफ्ट सा किस करता है, जहाँ पे वांगजी धीरे से कहता है कि क्या तुमने यहीं पे उसे अपने पास रखा था? बोले तो वो बच्चे को नहीं, क्या लिली को? तो विंग सिर्फ कहता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि तुम्हें दर्द हुआ होगा ना उन सारी प्रोसेस में? जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ थोड़ा बहुत, बट मैं खुश भी था उसे पाने के बाद, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता है क्यों तुम उसे रख भी नहीं सकते थे, तुम्हें ज़रूरत क्या थी उसे रखने की? जहाँ पे विंग कहता है मैं रखना चाहता था। तो वांगजी कहता है तो तुम्हें इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेकेंड बेबी के लिए? तो विंग पूरा शॉक, विंग कहता है क्या? तो वो कहता है कि हाँ, क्या तुम सेकेंड बेबी को भी यहाँ पे रखना चाहोगे? तो विंग जस्ट शॉक था, विंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जहाँ पे जो हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के बेली बटन के अंदर अपनी टंग को स्लाइडली राउंडली घुमाते हुए कहता है कि बोलो, तुमने आंसर नहीं दिया, क्या तुम सेकंड बेबी को भी रखना चाहोगे? ऐसे कहता है। बट हमारे विंग के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। विंग शॉक था, क्या सेकंड बेबी के बारे में बात कर रहा है ये इंसान? विंग तो पूरा शॉकिंग स्टेज में था। जहाँ पे वांगजी धीरे से विंग के जो बेली पे जो है ना एक छोटा सा बाइट करता है, जिसके कारण विंग के मुंह से एक वॉइस निकलती और विंग कहता है क्या कर रहे हो? ऐसे कहता है। जहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा है विंग। तो विंग कहते हैं तुम चाहते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ, बट तुम चाहोगे तब मुझे अच्छा लगेगा। तो विंग कहता है ठीक है, मैं ज़रूर रखना चाहूँगा तुम्हारे सेकंड बेबी को, मैं ज़रूर सेकंड बेबी को कैरी करना चाहूँगा। तो हमारा वांगजी कहता है कि ठीक है, तुमने कहा है, इन बात पे ध्यान रखना विंग। एंड अब तो सेकंड बेबी के लिए हम स्टार्ट कर देते, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांगजी जल्दी जल्दी विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट वांगजी के टच को फील कराता है। बट विंग के मन में ये भी क्वेश्चन था कि ये इंसान परफेक्ट तरीके से मेरे शर्ट के बटन्स कैसे ओपन कर रहा है, यहाँ तो पूरा अंधेरा है ना। विंग के मन में क्वेश्चन था, बट विंग जैसे हमारे वांगजी के हाथों को फील कर रहा था अब, क्योंकि वांगजी ने विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर दिया था। एंड वांगजी के जो हाथ थे ना विंग के बॉडी पे स्लाइडली घूमते जा रहे थे बहुत ज़्यादा ही। एंड विंग के मुँह से इसके कारण छोटे बहुत वॉइस निकल रही थी, बोले तो मौन निकल रहे थे, जहाँ पे विंग जो वांगजी के हाथों को बोलते हैंड को फील कर रहा था। तभी वांगजी जो है विंग के हाथ को पकड़ता है एंड डायरेक्ट अपने बॉडी पे टच करवाता है विंग को, जिसे हमारा विंग फील कर रहा था वांगजी के एप्स को, उसके चेस्ट को, सारी चीज़ों को हमारा वांगजी फील करवा रहा था, क्योंकि वांगजी ने भी खुद के कपड़ों को पहले से ही निकाल दिया था एंड जस्ट वो विंग के कपड़े निकाल रहा था। जब ये सब फील करता है हमारे वांगजी के बॉडी को, तो विंग के गाल जो थे ना वो रेड हो चुके थे, चिक्स रेड हो चुके थे, चिक्स बहुत ज़्यादा रेड हो चुके थे। एंड तभी चेस्ट से होते हुए वो हाथ नीचे की ओर जाता है एंड विंग जब फील करता है ना, जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि विंग के हाथ में वांगजी का लोअर एरिया था, जिसके कारण विंग पूरा शॉक था। एंड वांगजी उसके शॉकिंग एक्सप्रेशन को देख रहा था। एंड वांगजी धीरे से कहता है तुम फील कर पा रहे हो विंग? देखो ये तुम्हारे टच से कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, जस्ट देखो ना, ऐसे हमारा वांगजी कहता है। एंड विंग जो है ना ये सुनने के बाद विंग तो और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था अब वो इसका क्या आंसर दे, क्या भरा आंसर दे। विंग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, विंग जस्ट चुप था। एंड वांगजी कहता है कि तुम फील कर रहे हो ना विंग? बोलो, मैं तुम्हारे मुँह से आंसर चाहता हूँ विंग, बोलो विंग, तुम फील कर रहे हो ना? जहाँ पे विंग जस्ट कहता है।
तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है वेरी गुड विंग, ऐसे कहता है। एंड विंग जस्ट शॉकिंगली उसे देख रहा था। विंग जस्ट फील कर रहा था जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ पे अपने हाथ को रखता है एंड जो है ना उसे रब करना स्टार्ट कर देता है, जिसे विंग फील कर पा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं क्या करूँ। उसे समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि विंग के लिए ये सब कुछ फर्स्ट टाइम था। जो लास्ट टाइम उन दोनों के बीच में हुआ था उस टाइम पे वो दोनों होश में नहीं थे, ठीक से उस टाइम पे वो दोनों ही होश में नहीं थे। बट इस टाइम पे ये जो कुछ भी होता दोनों होश में कर रहे थे। इस कारण जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के हाथों के साथ अपने हाथ को मूव करते जा रहा था एंड वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग ये सब कर रहा था, विंग के लिए भी ये नया था, विंग ने भी कभी ये सब ट्राई नहीं किया था। इसके कारण जहाँ पे विंग वांग जी जैसा करना चाहता है ना, विंग उसे सपोर्ट कर रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी ने अपने हाथ को विंग के हाथ से हटा दिया था एंड विंग खुद वांग जी के लोअर एरिया को रफ करते जा रहा था एंड वांग जी जस्ट वॉइस निकालते जा रहा था। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहते कि विंग ऐसी वॉइस निकालते जा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की जो सॉफ्ट सी वॉइस को सुनता है। ये वॉइस सुनने के बाद विंग को फिर से वही इंसान याद आ रहा था। वो था हमारा लान वांग जी, सुपरस्टार लान वांग जी याद आ रहा था। क्योंकि विंग उसे बार बार क्यों याद कर रहा है विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वांग जी की वॉइस जो थी ना वो विंग के सामने आ चुकी थी। विंग कहते मुझे वो लान वांग जी क्यों याद आ रहा है बार बार, उसकी वॉइस ऐसे सेम टू सेम कैसे लग रही है। यहाँ तक कि जब उसने मुझे किस किया था, सफ़ेद कपड़े वाले इंसान ने मुझे जब किस किया था, मुझे लान वांग जी की क्यों याद आई। विंग यही सोच रहा था एंड विंग अपनी बॉडी मूवमेंट्स को उसने स्टार्ट कर रखा था, बोले तो हाथों की मूवमेंट जो उसकी स्टार्ट थी। एंड वांग जी जस्ट विंग का नाम ले रहा था। एंड जिसके बाद जो है ना वांग जी रिलीज़ हो जाता है कुछ टाइम के बाद। जहाँ पे वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग कहता है वो तो यहीं पे रिलीज़ हो गया क्या, वो सब करने वाला नहीं है। ऐसे विंग के मन में क्वेश्चन थे बट आंसर देने वाला कोई नहीं था। जहाँ पे वांग जी जब रिलीज़ हो जाता है ना वो साइड में बैठ जाता है एंड वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो विंग को देखते हुए कहता है हाँ मैं क्या करूँ विंग, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद के मतलब के लिए तुम्हें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। हाँ नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता विंग, ऐसे वांग जी कहता है और वहाँ से उठ जाता है। उठने के बाद जो है ना वो अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी पहन रहा था। विंग को जो ना वांग जी की प्रेजेंट महसूस ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी ने कपड़े पहन लिए थे, पहनने के बाद वो जो है ना एक लालटेन को जलाता है और वहाँ पे रख देता है। जब लालटेन जलती है ना तब विंग देखता है वहाँ पे सफ़ेद कपड़े वाला इंसान खड़ा था। जहाँ पे विंग कहते कि क्या हुआ है तुम्हें। तो वांग जी कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहते यही इंसान उसके करीब आना चाहता था, वही चाहता था कि उसके विंग के पेट में उसका बच्चा हो। बट अभी क्या हुआ, वो ऐसे यहाँ से क्यों जा रहा है, ऐसे विंग को समझ भी नहीं। विंग कन्फ्यूजन से उसे देख रहा था बट वो इंसान वहाँ से जा चुका था और विंग जैसे उसे जाते हुए देख रहा था। डोर बंद हो चुका था। इसके बाद विंग कहता है कि क्या हुआ। हाँ, ऐसे वो सोचता है। गाइस आज के लिए मैं यहीं पे रोक दी हूँ। जब मैं इस पार्ट को रिकॉर्ड कर रही थी ना बार बार कोई ना कोई मेरे घर में आ रहा था। मुझे 3 बार इस रिकॉर्डिंग को तोड़ मोड़ के फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है लोगों की वॉइस के कारण। हाँ, दिवाली है ना, यानी जो है ना दिवाली के लिए जो लोग एक दूसरे के घर में जाके जो चिवड़ा वगैरह देते हैं ना, तो सेम प्रोसीजर हमारे घर के पास भी होती है। तो वही हो रहा था, इसके कारण मैं कुछ भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। ओके, मुझे बार बार रिकॉर्डिंग को कट करके फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा था, इसलिए आज के लिए यहीं पे। और मैं ज़्यादा फीलिंग के साथ इस पार्ट को शेयर नहीं कर पाई थी, बट नेक्स्ट पार्ट ज़रूर मैं फीलिंग के साथ शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय।